हम तो खुद आ रहे थे तुम्हारे पास तुमसे माफी मांगने, जो कुछ हुआ उसके लिए। पर जैसी तुम्हारी हरकतें हो गई है ना भाई, उसके बाद तो हमको ऐसा लगता है कि तुमसे माफी मांगने की हमें कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। वीर, ऐसा नहीं कर सकते वीर, तुम बचपन की दोस्त हूं मैं तुम्हारी। दोस्त? अरे कैसी दोस्त हो तुम? अगर दोस्त होती तो अपने दोस्त के पार्टनर के बारे में ये सब बातें नहीं करती तुम। हमने तुमसे सब कुछ बताया, अपनी दिल की बात भी तुम्हें बताई, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम हमारी फैमिली को भड़का रही हो, उन पे आग झोंक रही हो और कहती हो दोस्त हो। अरे हमने माही तुमसे हमेशा सच कहा है, कभी तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, याद दिलाए। जहां हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय करी, बस वहीं हम आके तुमको सब कुछ बता दिए कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, हम किसी और से प्यार करते हैं। और एक तुमने भी कहा था कि हमें ये शादी मंजूर नहीं। अब अचानक से तुम्हारा मन बदल गया, तुम्हारे इरादे बदल गए, तो उसमें हमारी क्या गलती? हम हमेशा से हमारी तरफ से सच्चे रहे हैं। इतने ही सच्चे और बहादुर होते ना वीर तुम, तो उस लड़की का नाम पहले ही बता दिया होता तुमने, और कोई फटाक से नहीं आए थे तुम। मैं आई थी तुम्हारे पास, बार बार पूछा मैंने तुमसे, फिर भी तुमने सच छुपाया। हाँ छुपाए हम, क्योंकि सबसे पहले हम उनका बताना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि फालतू में उनका नाम उछल जाए, लोग उनके बारे में गलत सलत कही, जैसे कि तुम कह रही हो। पर कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा जिस लड़की के बारे में तुम बोल रही हो वो लड़की से हम प्यार करते हैं? एक अंदर आ रही है, नहीं देवी। कुछ तो गड़बड़ है। अभी अभी तो दादी उठकर बाहर देखने की कोशिश कर रही थी और अब बेचारी बन करके लेट गई। वो छोड़ देविका, ये सोच के माही की टाइमिंग, यहाँ पे दादी को दौरा पड़ा और वहां पे माही डॉक्टर को लेके ऐसे प्रकट होगी जैसे कि बाहर ही खड़ी थी। ना 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 ना, वो बाहर ही खड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दादी और माही के बीच कुछ चल रहा है? कोई सीक्रेट पार्टनरशिप? दादी, दादी, और इज्जत करते हैं उनकी। हमारी शादी हो चुकी है उनके साथ। शादी? सिर्फ मंगलसूत्र पहना देने से शादी नहीं हो जाती वीर। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की सहमति। और शादी सिर्फ दो इंसानों में नहीं, दो परिवारों में होती है। और तुम्हारी फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे एक्सेप्ट तो छोड़ो, वो लड़की बर्दाश्त तक नहीं होती है इनसे। और तुम उसी लड़की को तुम्हारे घर ले आओगे, उस लड़की के लिए तुम्हारे पूरी फैमिली की लाइफ रिस्क में डालोगे। बड़ा सेल्फिश प्यार है वीर तुम्हारा। बस बस माही, एक शब्द और नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा बोल बच्चन। निकलो यहाँ से, निकलो। वीर जरा तमीज से। पापा इसको समझाइए ये क्या कर रही है। हमारे निजी मामले में, हमारे परिवार के निजी मामले में ये होती कौन है दखल देने वाली? अरे ये लगती क्या है हमारी? क्या रिश्ता इसका हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ? इसको बोलो यहाँ से निकले, वरना हम अपना आपा खो देंगे, बता रहे हैं आप लोग को। माही, प्लीज माही, इस वक्त तुम यहां से चली जाओ। हम वीर से बाद में बात कर लेंगे। प्लीज माही, जाओ अभी तुम। जा रही हूँ वीर, लेकिन मेरा यहां से जाना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा, याद रखना। ए माई, जो गुस्सा हम अभी पाले बैठे हैं ना, अगर वो हमारे सर चढ़ गया ना तो तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा। क्योंकि हम अपने गुस्से में क्या कर जाएंगे ये हम भी नहीं जानते। निकलो, निकलो।
हटिए। वीर वीर वीर, माँ जी, ये बेटा वीर की दादी की कुछ खबर? हाँ माँ जी, वीर के दोस्त का फोन आया था। वो कह रहे थे कि डॉक्टर देख के जा चुके हैं, अब ठीक है। शुक्र है। ये माँ जी, मैं ना शादी की लिस्ट चेक कर रही थी। इसमें से बहुत सारा सामान तो हमारे पास है, सब है। बस ये राधिका की शादी का जोड़ा, हल्दी मेहंदी के कपड़े और गहने, इनका कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ जी, आप डेकोरेशन की जिम्मेदारी मुझ पर और राजू पर छोड़ दीजिए। बाहर के फूल, मंडप के फूल और वरमाला, वो सब कुछ का इंतजाम हम कर देंगे। थैंक यू चंपा भाभी, आपके आने से ना मुझे तो बहुत सहारा हो गया। ऐसा लगता है कि मेरे 2 नहीं 4-4 हाथ हैं। दिखाओ तो माँ, राधिका के शादी के लिए क्या क्या गहने बनाए। हाँ, हाँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? जो मेरा है वो आपका ही तो है। अगर हम सब मिलकर एक एक 2-2 चीजें भी रखें राधिका के लिए ना, उसके पास 8 से 10 चीजें हो जाएंगी। हाँ माँ जी, मेरे पास भी एक जोड़ी झुमका और पायल है, मैं वो दे दूंगी। मुसीबत के वक्त अगर हम अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरा मतलब ऐसे तैसे तो गुजारा होता है, ऊपर से 2-2 बेटियां है मेरी। मेरे पास ऐसे देने लायक कुछ खास नहीं है माँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, जो है मैं कर लूंगी। लेकिन माँ जी, हम सब करेंगे ना मदद। नहीं बेटा, जो कुछ भी तुम लोगों को मिला है अपने शादी के समय मायके से या ससुराल से, वो तुम्हारा स्त्रीधन है, तुम्हारे आड़े वक्त की जरूरत के लिए। जब माँ बाप अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करते हैं ना, तब 100 रुपए की नोट के साथ साथ 200 की उम्मीद और 500 का आशीर्वाद भी जमा करते हैं उसके खाते में, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका नाम होता है। और इस प्यार और इस आशीर्वाद को तुमसे लेने का अधिकार ना मेरा है और ना तुम्हारे पतियों का, इसलिए इसे संभाल कर रखो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरे और तुम्हारे पापा के पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, नौकरी भी नहीं है, पर अगर भगवान ने हमें बेटी दी है तो उसका कन्यादान करने की क्षमता और उसका स्त्रीधन इकट्ठा करने का साधन भी देंगे हमें। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। मेरे इस भरोसे की लाज रखना माता रानी, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत जो भी हम कर पाए अपनी बेटी के लिए। माँ, मेरी मानो तो ये शादी कैंसिल कर दो। क्या?